के लिए और इस तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रपाड़ा में ब्राह्मणी नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा है। 130 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव व्यवस्था सक्रिय कर दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की नजर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी का पानी बढ़ने के चलते जिले के 130 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में लोगों के सामने अब मुश्किलें हैं और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। जलस्तर बढ़ने के साथ प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव व्यवस्था को सक्रिय किया गया है। स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित गांवों में हालातों का जायजा ले रही हैं। निचले इलाकों में पानी बढ़ने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जरूरत बढ़ गई है। ब्राह्मणी नदी का जलस्तर आसपास के ग्रामीणों के लिए अब चिंता का सबब बनता जा रहा है और ओडिशा की ब्राह्मणी नदी जो कई शहरों से होकर गुजरती है, कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन अब ब्राह्मणी नदी का जलस्तर बढ़ने से तकरीबन 150 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो अब सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्रपाड़ा में ब्राह्मणी नदी का जलस्तर बढ़ा है और सबसे ज्यादा इसी इलाके में मुश्किलें। अक्षय महाराणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अक्षय, केंद्रपाड़ा जहां से गुजरने वाली ब्राह्मणी नदी जो जीवनदायिनी कही जाती है, लेकिन वही जीवनदायिनी नदी इस वक्त इन गांवों के लिए काल बनकर खड़ी है। देखिए, ब्राह्मणी नदी तमाम जो इलाके हैं, बालेश्वर, भद्रक और केंद्रापड़ा जैसे इलाके हैं, उन इलाके में अपनी कहर बरपाया है और तमाम जो निचले इलाके हैं उन इलाके में पानी भरने के कारण तमाम जो गांव हैं वो गांव जलमग्न हो गया है। और आपको बता दें कि तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन इलाके में जायजा लेने के लिए कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे और तमाम जो लोग हैं जिनको इवैक्यूएशन करके शेल्टर होम में रखा गया है उनके तमाम जो व्यवस्था हुआ है उसको जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ आपदा प्रबंधन मंत्री भी थे और तमाम जो टीम थी वो टीम भी मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन ये में लगे हुए हैं कि कैसे जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उन लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा और लोगों को मुश्किलात की सामना ना करना पड़े। लेकिन लगातार हो रही बारिश में जो नदी है, नदियां की जलस्तर बढ़ने के कारण तमाम निचले इलाके में पानी भर गया है। निचले इलाके में पानी भरने के कारण जो लोग वहां रह रहे हैं वो लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांव प्रभावित हुआ है और केंद्रापड़ा के कई गांव प्रभावित हुआ है, बालेश्वर के कई गांव प्रभावित हुआ है और भद्रक के कई गांव प्रभावित हुआ है, जाजपुर के कई गांव प्रभावित हुआ है। इन इलाके में जिन इलाके को देख के गुजरता है नदियां, तो कहीं ना कहीं नदियों की जलस्तर बढ़ने के कारण ये जो इलाके हैं इन इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति और बन गई है और बाढ़ जैसी स्थिति बनने के कारण लोगों की मुश्किलात बढ़ चुकी है और कई गांव इसमें प्रभावित हैं, कई पंचायत इसमें प्रभावित हैं और कई गांवों से संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो बारिश लगातार हो रहा है, बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है और मौसम विभाग ने अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, ब्राह्मणी नदी का जलस्तर अगर मैं पिछले साल की अपेक्षा आपसे बात करूं, उसके पिछले साल की अपेक्षा में आपसे बात करूं, तो ज्यादा है या फिर कम है ये जलस्तर? हर साल की ये चुनौतियां हैं या फिर इस साल ये चुनौतियां सबसे ज्यादा विकराल स्थिति में है? देखिए, पिछले कई दिनों से जो लगातार बारिश होने के कारण आपको बता दें कि हाल ही में जो ब्राह्मणी नदी की जलस्तर के कारण कई गांव बारिश के चपेट में आया और बारिश के चपेट में आने के बाद वो भी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। अभी भी हालात ऐसा है कि अभी भी
जलस्तर बढ़ने के कारण, लगातार बारिश होने के कारण जो निचले इलाके हैं उन इलाके में पानी घुस गया और जो ब्राह्मणी नदी है उन उसकी जलस्तर बढ़ने के कारण जो इलाके हैं उन इलाके में पानी घुसने के कारण ये जलमग्न कई इलाके हो गए। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति नई नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश ये कर रहा है कि कैसे जो नदी की जलस्तर है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बारिश होने के कारण ये मुसीबत बढ़ी हुई है और जलस्तर बढ़ने के कारण जो निचले इलाके हैं उन इलाके में पानी घुस गया है और पानी घुसने के जो तमाम इलाके हैं, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा जैसे इलाके हैं, जिन इलाके को और अक्षय, बिल्कुल जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। आप इन हालातों पर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड में बारिश अब आफत बन चुकी है। नदियां उफान पर